अगस्त से लेके फरवरी 2020 तक जो महकमा तालीम है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था और मैं मिनिस्टर बना था फरवरी 2020 में। जो प्रोक्योरमेंट कमेटी ने डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि या तो A1 ग्रेड की शीशम या कोई एक और लकड़ी है मुहागनी, कोई इम्पोर्टेड है, बाहर से आती है, लेकिन वो कहते हैं कि शीशम की इक्वलिटी होती है, वो होगी। और उसके साथ जो मेटल इस्तेमाल होगा, जो लोहे का फ्रेम बनेगा, वो IIL कोई कंपनी है, शायद सबसे अच्छा बनाती है, उसका होगा या उसके बराबर के स्टैंडर्ड का जो है वो मेटल उसके अंदर इस्तेमाल होगा। NAB को भी कहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी कहा, ये एंटी करप्शन को भी कहा और ये हाई कोर्ट को भी कहा कि आप अपना एक एक नुमाइंदा नामजद कर दें जो इस पूरे अमल को कि जी 14 अप्रैल को क्या होना है, फिर 15 को क्या होना है, फिर फलां डेट को क्या होना है, तो जो जो स्टेजेस इसकी मुख्तलिफ हैं वो आकर इसको मॉनिटर करें और इसको देखें अगर उनका कोई भी मौका। अच्छा, इनमें से किसी ने भी अपना नुमाइंदा नहीं भेजा, आया नहीं, डिपार्टमेंट ने लिखा और नहीं आया। वो कहते हैं जी NAB जो है वो प्रोक्योरमेंट के अमल में कोई मुदाखलत नहीं करती। हाँ, अगर कोई शिकायत आ जाए कि गलत हुआ है तो फिर हम करते हैं, हमने वैसे नहीं करते हैं, तो आप ये खुद कर लीजिए। अच्छा, इसमें ये भी आपको बता दूं कि 10 मुख्तलिफ लॉट्स बनाए गए थे, ये कोई एक टेंडर नहीं है। अब अगर हम बर वक्त टाइम से पहले उन तमाम इदारों को भी कहते हैं कि भाई अपने बंदे बिठा दो, हर मीटिंग के अंदर अपने नुमाइंदे बिठा दो जो देखें अपनी आंखों से कि हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद आप इस पर बता दीजिए कि कुछ गलत है। किसी इदारे के लिए, महकमे के लिए कोई प्रोक्योरमेंट करनी है तो वो गरीबाबाद की दुकान से जाके मैं बेंच नहीं ला सकता हूँ। मैं अपनी जेब से ख़रीद के डोनेट तो कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं महकमा तालीम के फाइनेंस वालों से पैसे निकालूँ, गरीबाबाद की दुकान पर बार्गेन करके उसे फर्नीचर लाऊँ, जाके स्कूलों में रख दूँ। ये मुमकिन नहीं है। मुझे वहाँ पता भी हो कि जी सस्ती मिल रही है, तो ये हो सकता है कि जिसके पास सस्ती पड़ी है वो आगे बिड करे। अच्छा, जो ये प्रोक्योरमेंट है, इसमें ये जो कीमत बताते हैं, इस कीमत में टैक्सेस भी शामिल है, इस कीमत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है कि हर स्कूल तक जो है वो उनको फर्नीचर पहुंचा के देना है, हर स्कूल में, शहर की बात नहीं है। जहाँ जहाँ किसी भी गांव में, किसी भी देहात में, किसी भी जंगल में, किसी भी पहाड़ पे कोई स्कूल है, तो उस सप्लायर को वो बेंचेस उस स्कूल तक पहुंचानी है, उसका वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी इसमें शामिल है। तो अभी हमने जब हिसाब लगाया तो तकरीबन 1 अरब रुपए तो टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन के, तो 1 अरब रुपए ट्रांसपोर्टेशन और टैक्स की मद में इस 3.6 अरब से निकल जाते हैं, बाकी बच जाते हैं 2.6 अरब रुपये। अब 2.6 अरब रुपये में 1,44,000 बेंचेस भी उन्होंने देनी है। अब अगर 1,44,000 बेंचेस भी दे दें, 1 अरब रुपये ये भी निकल जाए, तो 3 अरब रुपये का टीका किसने हिसाब निकाला, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसा मैथमेटिक का माहिर है बैठा तो मुझे समझा दें कि कैसे हो सकता है। बाकी जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उसके एस्टिमेट्स हैं, उसमें तमाम का तमाम जो काम है, जो वर्किंग है, वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी ने की है, जिन्होंने माहिरीन को बिठाया है, जिन्होंने विजिट्स किए हैं, जिन्होंने मार्केट से रेट लिए हैं, जिन्होंने क्वालिटी चेक की हैं, सब उन्होंने किए।